हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विष्णु नमन, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल लीगल फेबल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था रिगार्डिंग दी सैलरी स्ट्रक्चर एंड सिलेबस ऑफ यूपी जुडिशियल सर्विसेज एंड स्पेसिफिकली द हाउ टू क्लियर इट। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, बट some of the students are there who are asking कि सर राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में क्या वर्क कल्चर है, क्या प्रोफाइल है और कैसे सिलेक्शन लेना है, और आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके बारे में उनका कंसर्न था। दैट्स व्हाई आई थॉट कि लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि अभी तक राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज ही एक ऐसी जुडिशियल सर्विसेज थी जहाँ पे अपीयरिंग में आप आफ्टर बिफोर कंप्लीटिंग योर एलएलबी एग्जाम, मतलब आप फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन में होते थे एलएलबी के, तो आप एग्जाम दे सकते थे राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का। बट अभी चूंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है रिगार्डिंग 3 ईयर प्रैक्टिस ईयर रूल, जिसमें कि आपको अगर 3 साल की मिनिमम आपकी प्रैक्टिस नहीं है एज एन एडवोकेट, तो आप अपीयर नहीं कर सकते हैं फॉर जुडिशियल सर्विसेज। तो इसका मतलब अब आज जेएस में भी आपका जो अपीयरिंग वाला रूल था वो तो खत्म हो गया। अब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपकी 3 साल की प्रैक्टिस ना हो। ठीक, एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, प्री मेंस इंटरव्यू होता है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो ना पता हो आपको। हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाली हैं आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन, और हमारा प्रमोशन कैसा होगा आफ्टर ज्वाइनिंग एज ए सिविल जज जूनियर डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अगर वर्क कल्चर की। सपोज करिए कि आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड इन द राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, तो आपको का सिलेक्शन होगा, जो होगा आपका वर्क कल्चर क्या होगा। यू विल बी होल्डिंग द पोस्ट ऑफ द सिविल जज जूनियर डिवीजन पे के पद पे जेएम फर्स्ट क्लास पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद उसमें आपको वर्किंग आवर्स क्या होते हैं, तो राजस्थान में आपको पता होगा 10 से 5 जो है नॉर्मली डेज में 10 से 5 वर्किंग आवर्स होते हैं, जिसमें लंच का जो टाइम होता है ये इसी में इंक्लूडेड है, मतलब आपका जो लंच का टाइम होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद समर के टाइम में ये टाइमिंग चेंज हो जाती है और ये 8 बजे से लेके 1 बजे तक समर के टाइम में हो जाता है, और इसमें भी लंच का टाइम इंक्लूडेड होता है। फिर उसके बाद ये हो गया वर्क कल्चर, और वर्क कल्चर के बाद क्या हमको फैसिलिटीज़ मिलती हैं एज ए सिविल जज। तो फैसिलिटीज़ में आपको एक हाउस मिलेगा, और यदि आपको हाउस सपोज करिए कि नहीं मिल पाता है, तो आपको उसके प्लेस पे एचआरए मिलेगा, जिसको हाउस रेंट अलावेंस बोलते हैं। ठीक है, ये एचआरए मिलेगा, और एचआरए के अलावा फिर आपको एक स्पेसिफिकली डोमेस्टिक एक हेल्पर मिलेगा, जिसको हम लोग सर्वेंट भी बोलते हैं। एक सर्वेंट रहेगा, और वो सर्वेंट आपको मिनिमम 1 मिल सकता है, मैक्सिमम 2 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस कि कहाँ पे आपका पोस्टिंग है। फिर उसके बाद क्या हमको ड्राइवर मिलता है कि नहीं? हाँ, ड्राइवर आपको मिलेगा, और ड्राइवर मेंटेनेंस अलाउंस जो है लगभग आपको 14,000 के नियर अबाउट आपको एक लमसम अमाउंट आपको मिलेगा। इसके बाद क्या दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हमको कार मिलती है कि नहीं आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन। तो इसका आंसर है कि यस, अप टू सम एक्सटेंट कहीं कहीं कार मिलती हैं। सारे जुडिशियल ऑफिसर्स को स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग के टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन आप अगर आपकी पर्सनल कार है तो आपके लिए पेट्रोलिंग सर्विस मिलती है। जैसे आप रूरल एरिया में है तो आपको 50 लीटर, और अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया में है तो आपको 100 लीटर्स तक आपको पेट्रोल मिलता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ़ोन के लिए। तो हाँ, फ़ोन के लिए भी आपको बिल प्रोवाइड किया जाता है, न्यूज़पेपर बिल्स मिलता है। ठीक है, वाईफाई बिल मिलता है आपको, और उसके बाद मेडिकल अलाउंसेज आपको मिलती है ना। मेडिकल अलाउंसेज में आपकी कंप्लीट मेडिकल सर्विसेज जो भी होंगी वो स्टेट उसको कंपनसेट करेगी। ठीक है, ये सारी हो गई फैसिलिटीज़। अब फैसिलिटीज़ के बाद हम लोग अब
अपने आते हैं जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, जो सैलरी की बात है कि कितनी सैलरी हमको एक्चुअली में मिलेगी। तो सैलरी में इसका जैसे आप लोग जानते हैं, आफ्टर जो सेकंड जुडिशियल पे कमीशन हमारे आरजीएस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रूल बनाया गया है, अब बेसिक पे हर स्टेट में 77,840 बेसिक पे हो गया है। उसका डियरनेस अलाउंस 38% और एचआरए, उसके बाद इंक्रीमेंट और सारी जो अलाउंसेज हैं उन सभी को मिला के लगभग आपकी सैलरी 1,20,000 के आसपास हो जाती है। और अगर आपका पीएचडी है उसका भी इंक्रीमेंट मिलता है, एलएलएम का अलग इंक्रीमेंट मिलता है, सारी चीज़ मिला के आपको लगभग 1,20,000 आपको सैलरी मिलेगी इंक्रीमेंट के साथ साथ। और ये अगर मेट्रोपॉलिटन शहर में है तो आपका एचआरए ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, अगर आप रूरल एरिया में है तो वहाँ पे एचआरए कम रहेगा। इस तरह से आपकी सैलरी हो जाएगी। फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है हमारे राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में और झारखंड, यहाँ पे एक्चुअल में ये कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है कि आप यहाँ पे पेंशन इंक्लूड कर दिया गया ना। मतलब आप हम लोग जानते हैं कि अभी नई नौकरियों में पेंशन नहीं मिलता, लेकिन राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में और झारखंड में है। झारखंड में हमारे जेएमएम की सरकार है, हेमंत सोरेन अभी चीफ मिनिस्टर हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान में इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार थी। तो इन सभी सरकारों ने अपने यहाँ पे पेंशन स्कीम, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको इंट्रोड्यूस किया है कि मतलब अब आपको एज ए जज रिटायर होने के बाद आपको पेंशन मिलेगी, जो सबसे बेस्ट चीज़ है फॉर गवर्नमेंट सर्विस ना। तो ये हो गई हमारी सैलरी और पेंशन की बात। इसके बाद आता है बात प्रमोशन की कि हमारा जैसे हम सिलेक्ट होते हैं तो क्या प्रमोशन का क्या स्टैंडर्ड रहेगा। तो प्रमोशन जैसे आप लोग जानते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पे आपका सिलेक्शन होगा और वहाँ से आप काम करते करते नेक्स्ट स्टेप होगा जो आपका एसीजीएम होगा। जेएम के बाद एसीजीएम बनेंगे, फिर एसीजीएम के बाद, एसीजीएम मतलब एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। और एसीजीएम के बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेंगे। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बाद फिर आप एडीजे बनेंगे जो होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद फिर फाइनली आप डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएंगे, ठीक। डिस्ट्रिक्ट जज बनने के बाद फिर जो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या हम सिविल जज जूनियर डिवीजन से हाई कोर्ट में जा सकते हैं? तो यस, यू कैन गो डेफिनेटली। बट उसके लिए आपका जैसे एक मयंक प्रताप ने एक लड़का था एमपी का, उस बहुत स्टार्टिंग में ही सिलेक्शन, अब तो 3 साल का जो प्रैक्टिस रूल हो गया तो वैसे भी चांसेस कम हो गए। लेकिन हाँ, जिन लोगों की स्टार्टिंग में सिलेक्शन हो जाता है जिन लोगों का, तो ऐसे लोगों का प्रमोशन के द्वारा हाई कोर्ट तक पहुंचने का चांसेस रहता है। तो फॉर टुडे हमको लगता है कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के बारे में इतना ही जानकारी पर्याप्त थी, जो आप लोग को अट्रैक्ट करेगी, मोटिवेट करेगी फॉर गेटिंग मोटिवेटेड टू बी टू टू प्रिपेयर फॉर द राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज लीगल फेवर।